उत्तराखंड में बनेगी सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों और अनुभव लोगों से विचार व्यक्त किया। बेलगाम रफ्तार, दून पुलिस का विराम, सवाल उठे तो सड़क पर नजर आए पुलिस के जवान। वाराणसी के पति पत्नी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, रुद्रप्रयाग की ओर से आते वक्त पौड़ी के फरासू में 50 मीटर गहरी खाई में गिरा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी को हर हाल में जीतनी होगी सीट, प्रधानमंत्री मोदी ने किया आह्वान। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्य खबरों के साथ। देहरादून के ONGC स्टेडियम में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया है और प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन पर ही यह दिवस मनाया जा रहा है और सरकार जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यरत है। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनजाति समाज का उत्थान हो रहा है, आदिवासी समाज का उत्थान हो रहा है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारी भी प्राथमिकता है कि राज्य सरकार भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में रहने वाली 5 जनजाति समाज की जो हमारी जातियां हैं, उनके समग्र उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम पूरी तन्मयता से, पूरी प्राथमिकता से काम करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच चुका है, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि ट्रैफिक और वीकेंड पर बढ़ते वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ही उनमें हृदय, किडनी, अस्थमा और सांस संबंधी रोगी विशेष तौर पर ही सतर्क रहने की सलाह दी है। मॉर्निंग वॉक से बचें, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं और तले भुने भोजन से परहेज करें। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से चेकअप करवाएं। हाँ देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे तो देहरादून हमारा एक बढ़ता हुआ सिटी है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम भी शुरू हो चुका है। वीकेंड पर वेहिकुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर्यटक स्थल होने के नाते, और साथ में दिवाली का मौसम भी था, थोड़ा पटाखे वगैरह का पोल्यूशन। तो ये 4-5 कारक हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम साफ़ होने पर ये पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हमारे सांस के पुराने मरीज होते हैं, जैसे कि दमा और COPD के मरीज़ हैं, या दिल फेल होने वाले मरीज़ हैं, या जिनका गुर्दा फेल है, वो ऐसे मरीज़ हैं जो मतलब पुराने क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज़ हैं, उसमें इनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है।
उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पकड़ने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में जो दमे और सांस के मरीज़ हैं उसमें उनकी जो आप जानिए स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक बनाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक वातावरण में तैरता रहता है। और वो अगर सांस लेगा कोई भी मरीज़ इस टाइप का, तो उसकी जो एक पूरा श्वसन तंत्र है वो सिकुड़ जाएगा। तो उससे उसको सांस फूलेगी, खांसी आएगी, छाती में जकड़न होगी, कहीं ना कहीं खांसी बलगम और बलगम बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में सभी लोगों से आप लोग के माध्यम से अपील है कि बहुत सुबह मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं। अगर जाना ज़रूरी है तो ज़रूर से गर्म कपड़े पहन के रखें और थोड़ा धूप होने पर जाएं। साथ ही अपनी दवाइयाँ कभी ना छोड़ें। बहुत लोग मानते हैं कि ठंडा मौसम अच्छा मौसम होता है तो ऐसे में दवाइयाँ छोड़ी जा सकती हैं। दवाइयाँ कभी ना छोड़ें। और पानी की मात्रा भी, चूँकि ठंड आने पर लोग कम पीना शुरू कर देते हैं, पानी की मात्रा भी शरीर में ज़रूर बनाए रखें। इसके अलावा गरिष्ठ खाना, मतलब बहुत तला भुना खाना भी त्योहारी मौसम था खाया गया है। मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, लेकिन आगे उसका भी परहेज एक आम आदमी कर सकता है। लेकिन अपनी दवाइयाँ सुचारू रूप से जारी रखें। और कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको खांसी, बलगम, बुखार, शरीर में चकत्ते आ जाना, आँखों का लालपन होना, जुकाम होना, नाक का बहना, ऐसे केस में ज़रूर से डॉक्टर को दिखाएं और मतलब एक प्रॉपर इलाज मिल जाए जिससे बीमारी आगे ना बढ़े। लेकिन जो बार बार बोलना चाहूँगा, जो पुराने मरीज़ हैं, स्पेशली सांस के, जिसमें ब्रोंकियल अस्थमा, COPD, दिल के बीमार मरीज़ हैं या फिर गुर्दे के और कैंसर के मरीज़ हैं, उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देहरादून से मुरादाबाद जा रही परिवहन निगम की बस लच्छीवाला टोल प्लाजा के पिलर से जा टकराई है, जिसमें टक्कर में ही बस के सभी यात्री, ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए हैं। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को उपचार के लिए डोईवाला चिकित्सालय भेजा गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान ही शहीद हुए परमजीत के पिता नानक सिंह रुकी पेंशन और बेटी की सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ही अनशन पर बैठे हुए हैं। SDM खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने उनकी पेंशन जल्द चालू कराने और नौकरी के लिए प्रशासन को पत्र भेजने का आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने पर ही नानक सिंह ने अनशन समाप्त कर दिया है। मांग है मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए और जो मेरी पेंशन रुकी हुई है, जो अब सबको मिल रही है, शहीद परिवार वालों को पेंशन मेरी चालू कर दे। सरकार से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। और मेरे आयु कुछ कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे 70-75 साल की उम्र, मैं मजदूरी कर नहीं सकता। यही मेरा बच्चा हरप्रीत सिंह हैप्पी, यही कमा के लाता, मजदूरी करके लाता, मेरा पेट भरता है। यही मेरा सहारा है। ये परमजीत मेरा सहारा था, ये सहारा लड़का देखता मेरा। बस ये मजदूरी करके लाता, मैं खाता हूँ। कुछ सरकार की पेंसिल आ रही है, पेंसिल। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे को नौकरी भी देंगे और आपकी पेंसिल जो है वो चालू करा देंगे, आपके हर संभव मदद करेंगे। यही एसडीएम साहब ने कहा, आपकी पूरी मदद होगी, यही कहा। में शहीद हुए थे, उनके पिताजी नानक सिंह जी यहाँ पर अपनी अनशन में बैठे थे। उनकी जो मांगे थी, जायज मांगे थी, जो हम देखिए, एक तो पेंशन वाला है और दूसरे उनके कोई बेटे हैं, उनकी नौकरी का मामला था। वो हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ऊपर पहुँचा दिया गया। इसमें जो भी कार्रवाई शासन प्रशासन की स्तर से होगी, हम उसमें करेंगे। तो आज हमने उनका अनशन तोड़ दिया और वो राजी भी हो गए, क्योंकि उनको विश्वास है कि हम इसमें कार्य भी करेंगे और कर भी रहे। खटीमा के झनगैया में ही मां शारदा नहर के किनारे कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने किया है। इस मौके पर किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह और गोपाल सिंह राणा और मेला कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो वही गंगा स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं ने मां शारदा में आस्था की डुबकी लगाई है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय लोगों के अलावा नेपाल से भी श्रद्धालु शामिल हुए थे। होने वाले इस गंगा स्नान पार्क पर आज हमारे द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं
जो भी हमने दिशा निर्देश दिए थे उसके अनुसार ही हमारे मेला का जितने आयोजन भी यहाँ किया जा रहा है। व्यापारी सारे बंधु लोग आए हैं सुव्यवस्थित हैं उनका भी और मैं आशा आभार करता हूँ व्यक्त कि करता जितने भी हूँ, हमारे धन्यवाद लोग देता श्रद्धालु हूँ यहाँ पर आए हैं और वो साथ इसका साथ आपसे अपेक्षा भी खुशी खुशी करता इसका हूँ कि मजा आप साफ लूटें सफाई का विशेष झूला ध्यान झूलें दें और सारा सुरक्षित रहें। और इतिहास तो बहुत पुराना है, महाभारत काल से इसका नाता जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ से 5 पांडव यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ पे कुछ पल के लिए रुके थे, उस समय के लिए, और उस समय से ही यहाँ मेला चला आ रहा है। और पहले ये मेला घाट में लगता था और ये नहर का निर्माण होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और ये मैं जब यहाँ पर केवल थारू जनजाति के लोग अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर थाना रानी पोखरी क्षेत्र में ही जमीन की खरीदी फकोस के नाम पर 5 लाख करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ ही नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित विशाल सिंह मनवाल ने बताया है कि गुडुल सूर्यधार और महावीर सिंह और कृष्णा सुंदरयाल ने षड्यंत्र रचकर ही उनके पैसे हड़प लिए हैं। तहरीर के आधार पर ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर तिलक रोड स्थित ही चंद्रमोहनी सोनी के घर में ही मंदिर के दिए से तेज लौ से आग लग गई है। हादसे में ही घर के कीमती सामान और हजारों रुपए के फोटो के फ्रेम जलकर खाक हो गए हैं। सुबह 9:30 बजे आग लगी, जिसमें पड़ोसी ने ही पानी डालकर बुझा दिया है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर तो वही राहत पाई है। इसमें राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। मकान मालिक ने बताया कि उनकी फोटो फ्रेम की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र में ही बापू ग्राम सुमन विहार में ही अर्जुन मालिक के घर में चोरों ने लाखों की ज्वेलरी और 70,000 नकदी चुराकर फरार हो गए हैं। घटना के समय ही परिवार शादी समारोह में गया था। सुबह लौटने पर चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की बाहर निगरानी करते हुए और 2 युवक दीवार कूदकर ही घर के अंदर चोरी करते हुए नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी में करीब 10 लाख की ज्वेलरी शामिल है। मेरा नाम अर्जुन मलिक है जी। कल रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम निकले होंगे जी। शादी थी हमारे रिश्तेदारी में सिद्धवाला जी में। प्रोग्राम ये था कि रात को हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन आपस में बातचीत हुई कि भाई थोड़ा रुकना चाहिए रिश्तेदारों के उसमें, तो फिर हम रात में वहीं रुक गए। तो फिर सुबह जाके हमने देखा तो ऐसा हो रखा था जी। सुबह 6 बजे हम वापस आ गए थे जी। चोरी में जी कैश तो कमी है, 60-70 हज़ार रुपये करीब, लेकिन सोना ज़्यादा, जैसे मेरी वाइफ का, अपने हमारे घर का ससुराल से मिला हुआ, मेरे भाई की भी नई शादी हुई थी उसका सामान, हमारी माता जी का सामान, इस तरह से काफ़ी सामान निकल गया सोने का। हाँ, लाखों के करीबन होगा सर। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस शिनाख्त करके गई है, बाकी भी टीम भी एक आने वाली है। कह रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित ही अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे और बाद में मंदिरों में पूजन अर्चन किया है। इस दिन ही गंगा स्नान को लेकर ही मान्यता है कि इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सुरक्षा कारणों से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, तो वही जल पुलिस के जवान घाट पर तैनात रहे। ट्रैफिक पुलिस ने भी श्रद्धालुओं के वाहनों को सुगम तरीके से रवाना कर दिया है। फिर भी कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। स्पर्श गंगा और अंगबाल वेलफेयर सोसाइटी ने ही ऋषिकेश में हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। त्रिवेणी घाट पर ही साफ सफाई चलाकर लोगों को अपने आसपास सफाई रखने और धूल मिट्टी के उड़ने से रोकने का प्रयास के लिए प्रेरित कर दिया है। अंगबाल
वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सरोज टीमरी ने बताया कि दिवाली के बाद ही हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है, लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ही हवा सामान्य है। इस अभियान के जरिए ही लोगों को साफ सफाई और धूल पर नियंत्रण रखने के लिए जागरूक किया। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर ही नानक मता नगर में ही महानगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संगत शामिल हुई। संगत ने बोली सो निहाल सत श्री अकाल के लिए उद्घोष कर दिया है। इसके साथ ही भक्ति में माहौल बन गया है। नगर कीर्तन में ही पंज प्यारे सबसे आगे थे, जबकि स्कूल के छात्र छात्राएं भांगड़ा करते हुए आकर्षित का केंद्र बने रहे हैं। इस दौरान ही रंजीत अखाड़ा पिपलिया पिस्तौर के कलाकारों ने ही करतब दिखाए हैं। जगह जगह नगर कीर्तन और भव्य स्वागत हुआ है। प्रसाद वितरित किया गया है। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएससी तैनात रहे। आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के 500 साला प्रकाश उत्सव के संबंध में समूह खालसा पंथ गुरु नानक देवा संसार ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ श्री प्रबंधक कमेटी श्री नानक मता साहब जी कार सेवा वाले महापुरुष और संगतां ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ नगर कीर्तन बड़ी धूमधाम ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ हज़ारां की गिनती के विच शमूलीयत है, बहुत भारी उत्साह है। सो गुरु नानक साहब कृपा करन के समूह परिवारां दे विच समुचे देश दे विच कौम दे हर साल की तरह इस साल भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पर्व इलाके दीयां संगतां दूर दराजे तो पहुँच के और बहुत श्रद्धा ते उत्साह नाल मना रही हैं। पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगवाई में पंज प्यारिਆਂ की रहनुमाई नाल होर जिहड़े स्कूली बच्चे रंजीत अखाड़ा बैंड ते इलाके की सारी संगत पैदल भी चल रही है। झाड़ू वालियां बीबियां। हरिद्वार में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में ही आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र हर्ष की 2 नई पुस्तकें गीत गंधा और प्रभा माधुरी का विमोचन हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में ही भारत के प्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार धनंजय सिंह और वरिष्ठ साहित्यकार भूपेंद्र सिंह होश ने साहित्य पर ही अपने विचार व्यक्त किए हैं और कहा है कि साहित्य का असली उद्देश्य समाज के हित में काम करना है। समारोह में ही साहित्यकारों ने ब्रजेंद्र हर्ष की दोनों पुस्तकों की सराहना की है और उनके लिए बधाई भी दी। पुस्तक लोकार्पण समारोह था, जिसमें हमको बाहर से आए हुए अनेक ख्याति लब्ध साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। उस सभी ने हमारा सम्मान रखते हुए हमारे आग्रह को स्वीकार किया और सब यहाँ पर आयोजन में शामिल होने के लिए पधारे हैं। 25 लोग बाहर से आए हैं, लखनऊ से, दिल्ली से, देहरादून से, सहारनपुर से, रुड़की से, बरेली से, मुरादाबाद से, आगरा से, मतलब अधिकांश स्थानों से लोग पधारे और हमारा जो पुस्तक समारोह, पुस्तक लोकार्पण समारोह था, उसमें उन्होंने भाग लिया। हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता ख्याति लब्ध साहित्यकार देहरादून के वयोवृद्ध साहित्यकार श्री असीम शुक्ल जी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में गाजियाबाद से पधारे देश के ख्याति लब्ध गीतकार डॉक्टर धनंजय सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति थी। लखनऊ से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी उर्दू दोनों पर बराबर कमांड रखने वाले। हमारे साहित्यिक, अगर हम साहित्य की चर्चा करें तो ये कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण तब होगा जब साहित्य का समाज के साथ जुड़ाव होगा। दुर्भाग्य से धीरे धीरे जो लोगों की व्यस्तता या लोगों की जो चिंतन की प्रक्रिया है, उसके कारण लोग साहित्य के प्रति उतना जागरूक नहीं है और न उसके प्रति उनका लगाव है। और सच कहें तो इस स्थिति के लिए साहित्यकार भी जिम्मेदार है और लोग भी, क्योंकि साहित्यकार भी
साहित्य के प्रति जिस तरीके से उनका समर्पण होना चाहिए, और सिर्फ साहित्य के ही लिए नहीं, साहित्य के प्रसार प्रचार के लिए, उस तरीके से वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आज ब्रजेंद्र जी की इन 2 पुस्तकों के लोकार्पण के माध्यम से इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार में किया गया, जहां बहुत दूर दूर से साहित्यकार आए, ऐसे साहित्यकार जिनकी ख्याति है, लेकिन उस कार्यक्रम में भी जिस जोशो। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर ही हरिद्वार के हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए पहुंचे हैं। तो वही इस दिन मान्यता है कि गंगा स्नान करने से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख और शांति का वास होता है। घाटों पर गंगा के पवित्र जल में स्नान करते समय श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं का कहना है कि गंगा स्नान के बाद ही उन्हें मानसिक शांति और आस्था में मजबूती का एहसास हो रहा है। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति और परिवार में सुख और शांति की कामना की है। कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व श्रद्धालु के लिए बेहद खास होता है। स्नान है और हम लोग स्नान करने पूरे फैमिली सहित आए हुए हैं, और कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है और इस पुण्य के हम लोग भागी बन रहे हैं। अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं हुई आने जाने में। सामान्य है, नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। गंगा जी का क्या स्वच्छता, गंगा जी बहुत साफ। हरिद्वार में तो एटलीस्ट हरिद्वार के आगे हो सकता है कुछ, लेकिन हरिद्वार तक तो बहुत ही साफ है, स्वच्छ है। आपका? मेरा नाम ललिता तोमर है जी। और आज कार्तिक मास पूर्णिमा है, तो स्नान में तो इसमें हमें सौभाग्य मिला गंगा स्नान का। अपने माँ और नानी मामू मामी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं बच्चों के साथ, बहुत खुशी का टाइम है और अच्छा लग रहा है गंगा में स्नान करके। बिल्कुल सही। वैसे तो गंगा जी में कभी भी स्नान करो पाप हमेशा जो भी आता है इसी उससे आता है कि भाई गंगा जी में हमसे कोई भूल चूक हो गई, पाप हो गए तो धुल जाते हैं। लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व है क्योंकि कार्तिक मास का स्नान है और बढ़िया गुरु नानक पर्व भी है, तो बहुत अच्छा मौका भी है और सबको लाभ उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। सब गंगा में डुबकी देंगे और चलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा गंगा जी स्नान करने में गंगा जी में। तो आज मेरे साथ मेरी माँ है, वाइफ है और दीदी है, भांजी है और मेरे बच्चे भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है आज गंगा जी में स्नान करके, और मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप आ गई सुबह सुबह। आज जो है बड़े खुशी का पर्व है। तो इस दिन गंगा में स्नान करने से जो है कई जन्मों के पाप जो है धुल जाते हैं, कट जाते हैं। तो बहुत ही शीतल जल है, बहुत अच्छा जल है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गंगा जी में एकदम ठंडा जल है और धूप आ रखी, बड़ा अच्छा लग रहा है नहाने में। तो इसीलिए जो है घाट पे हम आए हैं सुबह सुबह। खासकर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।